बिल्कुल मत डरो, इससे इम्यूनिटी आपकी एकदम सजग रखो, सक्षम रखो। अगर आपकी उम्र 60 के ऊपर है तो आप कोविशील्ड ले लो। अगर आपकी उम्र 30 या 60 के बीच में है तो कोई भी ले सकते हो। अगर आपकी उम्र 30 के नीचे है और आप महिला हो तो डेफिनेटली कोवैक्सीन ले लो। अगर आप जेंट हो तो सोच सकते हो। आप अपने दिल से ये खौफ को खत्म कर दो, इस खौफ को मिटा दो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लोकमत हिंदी में। मैं प्रतीक्षा कुकरेती आपके साथ। जिस वीडियो का आप सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं, कोविड से जुड़े आपके सवाल, आपकी शंका, डॉक्टर रवि गोडसे को आप तहे दिल से जो प्यार देते हैं, लगातार आप उनकी वीडियोस का वेट करते हैं, वो घड़ी फिर से आ चुकी है। हमारे साथ पेंसिल्वेनिया से डॉक्टर रवि गोडसे जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका, और कैसे हैं आप? बस बहुत दुख हुआ दिलीप साहब की खबर सुनकर। जी सर। देखो, जैसे जर्मनी और फ्रांस में चर्च होते हैं लेकिन कोई जाता नहीं है जी चर्च में, लेकिन एक जी सुकून होता है लोगों को कि जी चर्च है वहां पे, अच्छा लगता है। तो वैसा मैं तो मुगले आजम का बड़ा फैन हूँ, तो वो भी अच्छा लगता था कि दिलीप साहब है अभी भी। तो एक जमाना बदल गया। तो आज मैं शोले की बात नहीं करूंगा, आज आज सब मुगले आजम के रेफरेंस दूंगा। मैं अभी ये बोलने वाली थी, आप शोले के डायलॉग्स तो आपके फेमस है, मुझे लगता है हर कमेंट में शोले का तो लोग जिक्र करते हैं। आज मुगले आजम का कोई डायलॉग आपका पसंदीदा? मुगले आजम के तो सारे डायलॉग मेरे पसंदीदा के हैं, कोई एक लेकिन सुना ये जो दीजिए। मेरा मेरा थीम आएंगे जब सवाल भी आए थे। चलो शुरू शुरू में ही कर देते हैं, मुगले आजम से ही चालू कर देते हैं कि ये जो मैंने प्रेडिक्शन किया था कि जुलाई 1 को ये खत्म होगा, वही मैं सवाल है सोच मेरा। रहा हूँ अभी कौन सा डालूं। ओके, जुलाई 1 जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि ये खत्म हो जाएगा, तो उस पे ऊपर काफी चर्चा हुई है, हुआ नहीं हुआ। मेरा तो मानना है कि हुआ। मैं तो एकदम मामूली इंसान हूँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ कनीज ये देखना चाहती थी कि अफसाने हकीकत में कैसे बदले जाते हैं। तो वो जो एक अफसाना की तरह लग रहा था कि शायद सच्ची में खत्म हो गया है क्या 1 जुलाई को, धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा कि केसेस आएंगे, लेकिन केसेस के बारे में अभी ध्यान मत दो, ज्यादा टेंशन मत लो केसेस का। ट्रू हॉस्पिटलाइजेशन कितने हैं वो देखो। अगर ट्रू हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, इसके मतलब पैंडेमिक का दी एंड हो गया है, जल्दी लाइफ चालू होगी। सर, मेरा पहला सवाल ना एक्चुअली यही था, क्योंकि कमेंट में मुझे खुद पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे हैं कि हम सर को फॉलो करते हैं। सर ने कहा था कि 1 जुलाई को उनकी भविष्यवाणी थी कि कोविड के केसेस जाने वाले हैं। आज 8 जुलाई है सर, अभी ताजा आंकड़ा तो नहीं आया है, बट फिर भी 40,000 के प्लस केसेस आ रहे हैं। मौतों का आंकड़ा क्या है कि सर 1000 से नीचे रह रहा है, बट सर है, मतलब मौतें हो रही है, नहीं केसेस भी आ नहीं रहे हैं। ऐसे में है, सर लेकिन आपकी भविष्यवाणी आप क्या कहेंगे, गलत है कि हमें अभी दिल्ली को और ढूंढना है, कि हम भटक गए रास्ता, क्या है सर? नहीं 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 नहीं। मैं तो तय हूँ अपनी जगह पे। मैं तो लाइट हाउस जैसा हूँ कि मैं बदलने वाला नहीं हूँ। और मैं ऐसा कुछ घुमा फिरा के वही झूठ को सच में नहीं बदली तब्दील नहीं कर रहा हूँ। मैं तो वहीं तय हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मृत्यु के आंकड़े हैं दुर्भाग्यता से, वो जिनको 2-3 हफ्ते पहले सिक हुए थे वो आंकड़े हैं। तो डेथ तो ऑलवेज फॉल्स बिहाइंड, तो वो आंकड़े छोड़ दो। जो केसेस के आंकड़े हैं, तो अभी न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क तो सबसे डरपोक लोग है, ऐसे डरपोक लोग दुनिया में नहीं है। न्यूयॉर्क भी अभी छोड़ने वाला है ये सब, कि केसेस की कितना काउंट हुआ क्या हुआ वो सब छोड़ देंगे। वो नहीं होता। देखो, हम उसको नहीं, हमको कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन हम उसे जड़ से नहीं उखाड़ सकते हैं। तो अभी रहने वाला है वो। तो अभी इससे कुछ फायदा नहीं है केसेस वगैरह काउंट करके। अगर वैक्सीनेटेड लोगों में जो लोगों को पहले कोविड हो चुका है उनको तो कोविड नहीं होगा, अगर हुआ तो भी मामूली होगा। जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको भी मामूली कोविड हो सकता है, इसलिए हम लोग केसेस देख रहे हैं। अभी हमारे आबादी इतनी है। मैंने डॉक्टर गोडसे रवि 1 पे एक ट्वीट भेजा था। ओके, अभी सब लोग पूछते हैं कि डेल्टा के खिलाफ ये कैसे चलेंगे वैक्सीन। बिल्कुल सर। अभी ये सवाल पूछना छोड़ दो, सब डेल्टा ही है अब। डेल्टा प्लस तो बकवास है, लेकिन सब डेल्टा ही है। अभी डेल्टा क्या है? B1617.2 वर्जन ऑफ द चाइनीज वायरस, जो इंडियन करेक्ट। म्यूटेशन। ओके, करेक्ट। यूएस के अभी 50% से भी ऊपर, ज्यादा 50% से भी ज्यादा केसेस डेल्टा है। इंग्लैंड के 90% से ज्यादा केसेस डेल्टा है। तो अगर भारत से आया है तो भारत के तो 100 के 100% डेल्टा होंगे ना। तो अभी ये पूछना ही नहीं है डेल्टा के खिलाफ कितना, सब डेल्टा ही ऐसा समझ के चलना है। ओके, ठीक तो है। डेल्टा के खिलाफ कोवैक्सीन और कोविशील्ड कितनी चलती है?
लगभग 65%। जी इसका सर। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर 100 लोग जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड को दोनों डोज ले चुके हैं, उसके उपरांत वो किसी कोविड डेल्टा पेशेंट के संपर्क में आते हैं, तो 100 में से 35 लोग कोविड पकड़ लेंगे, लेकिन उन्हें गंभीर तरह से बीमारी नहीं होगी, वो ठीक है। अस्पताल नहीं पहुंचेंगे। वो 35 में भी 1-2 पहुंच सकते हैं और खबर आएगी 2 वैक्सीन लिए थे फिर भी अस्पताल पहुंच जाए। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। ध्यान में रखने वाली बात है कि उसकी खबर आई थी, ऐसी खबर नहीं आई थी कि 2 डोज लिए और हॉस्पिटल नहीं पहुंचे। ये खबर नहीं है, क्योंकि ये वास्तविकता है। और खबर क्या है, एक्सेप्शन क्या है कि तो एक दो बंदे फिर भी अस्पताल पहुंच सकते हैं दोनों डोसेस लेने के। लेकिन जो 35 बंदे पहुंच रहे हैं जिनको कोविड हो रहा है, उनके वजह से हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन का एफिकेसी थोड़ा कम है। कम है। फाइजर वर्क्स 88% अगेंस्ट डेल्टा। अभी इसराइल की एक स्टडी आई थी, उसमें दिखा है कि फाइजर वर्क 65% अगेंस्ट डेल्टा। वो बकवास है, छोड़ दो उसे, बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फाइजर वर्क्स 88% अगेंस्ट डेल्टा और कोविशील्ड कोवैक्सीन वर्क 65%। तो वो जो 23 केसेस है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द केस नंबर। तो अभी केस नंबर छोड़ दो, मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बात सही साबित हो। मैं तो कनीज हूँ, एकदम प्यार से अदब से कह रहा हूँ, अभी नैया पार लगी है, अभी ज्यादा डरो नहीं। हो गया है अभी। अभी आपको दिखेगा, बाद में पता चलेगा। सर आपने बोल दिया डरो मत, बट अगर आपने इंडिया की हालत देखी होगी इस वक्त, अगर हिल स्टेशंस की मैं बात कर रही हूँ, मनाली, मसूरी, सर जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि लोग सर खुद न्योता दे रहे हैं तीसरी वेव को या कोविड के केसेस को फिर से बढ़ने के लिए? देखो, @डॉक्टर गोडसे रविवन, शायद मेरा आप ट्विटर हैंडल नीचे डाल सकती हो। आप तो मेरे जैसे आदमियों को एक मुझे न्योता दे रही हो कि हमको कार्ड मिल जाए फ्री, इन द सेंस अभी हम लोग, मैंने क्या प्रेडिक्शन किए थे, ये होगा वो होगा, और आप मुझे एक एकदम सिल्वर प्लेटर पे लाके दे रही है कि मैं लोगों को इल्जाम दे दूं कि लोगों की लापरवाही की वजह से ये हो गया। तो अभी मैं पब्लिक की तरफ से बात करता हूँ, okay? तो मैंने ट्वीट भेजा था कि लोग कह रहे आप जैसी आशादायी बात सुन के लोग और लापरवाह हो जाएंगे। तो पहली मुझे हैरानी ये है कि आशादायी बात करना भी अभी गुनाह हो गया है, वो अच्छी नहीं है। कोई आशा की बात भी नहीं कर सकता, मतलब ये कितनी खराब बात है, कितनी घटिया सोच है ये, क्या कोई आशा की बात भी ना करे। झूठी तसल्ली से एक चीज बदतर है, और वो है झूठा खौफ। तो मैं लोगों से ये कह रहा था कि लोग मुझे इल्जाम दे रहे हैं कि आपके वीडियोस देख के लोग और लापरवाह हो जाएंगे। तो मैं उनसे नन्हा सवाल इतना ही करता हूँ, जो लोग मास्क पहनते ही नहीं थे वो मास्क कम कैसा पहनेंगे? मास्क जो लोग पहनते ही नहीं थे वो कम, अपने लोग, हम लोग जो मास्क डाल रहे हैं जिस तरह से, उससे खराब कोई हो ही नहीं सकता। तो उससे और खराब क्या होगा? तो उससे कोई हो ही नहीं सकता खराब। तो और आप जो लोगों की बात कर रहे हैं, बेचारे लोग पिछले साल से भूखे शेर की तरह बंद है, ओके? उनको, वो लोग गवर्नमेंट को पूछते हैं, ये फाइजर मॉडर्ना है, मैं फॉरेन वैक्सीन की तरफदारी नहीं करता, वो जी। दिसंबर 2020 से अवेलेबल है, 7 महीना हो गया। दूसरी लहर आ गई, लोग मर गए, ऑक्सीजन के बगैर दम तोड़ दिया। वो क्यों नहीं ली वैक्सीन? लोग भी पूछ रहे हैं ना कि दवाएं क्यों नहीं लाई। इंडिया वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है, ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन, टीकाकरण क्यों नहीं हुआ? तो लोग भी अभी सवाल पूछेंगे ना, ये क्या सिर्फ लोगों को ये नहीं कर रहे वो नहीं कर, लोग भी अभी परेशान है, उनको बहुत हो गया है अभी। जुल्म करने की कोई हद नहीं होती, लेकिन जुल्म सहने की एक हद जरूर होती है। तो लोग अभी अभी परेशान हो गए, वो भी क्या करेंगे, वो क्या बोलेंगे हम लोग उनको? तो जो मेरे फॉलोअर्स है, जिन जो लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं उनसे कहूंगा, अभी आज मास्क अच्छी तरह से डालते रहिए, जी। नाक और मुंह ढक लीजिए। और इंडिया इतना इनक्रेडिबल है, तो ऐसा इनक्रेडिबल इंडिया में ऐसा एक इनक्रेडिबल स्पॉट ढूंढ लिए जहां पे आप दूसरे इनक्रेडिबल इंडिया ना मिले आपको।
ऐसी कई जगह है जहाँ आप आराम से शांति से अकेले में जा सकते हैं, जी। वैसी जगहों पे जाओ। और मुगले आजम का डायलॉग बोलना हो तो पायल के गमों का इल्म नहीं, झंकार की बातें करते हो। लोग तो बेचारे पायल की तरह है, पैर में है, कोई भी आके नच रहा है। ओके, तो लोगों का भी अभी बहुत हो गया। अभी मैं क्या कहता हूँ, जो करना है हम लोग करेंगे, जल्दी से टीका करेंगे, सब खोल देंगे। अभी लोगों को लापरवाह बोलना बंद कर दो, वो लापरवाही है और अच्छे लोग हैं अपने, और वो बदलने वाले नहीं है। तो हमको जो भी कुछ सॉल्यूशन निकालना है वो ये ध्यान में रख के निकालना है कि लोग अपने ऐसे ही है, वो बदलने वाले नहीं है। तो अभी मैं लोगों को इतना ही कहूंगा, मास्क डालते रहो, सोशल डिस्टेंसिंग जितना हो सके बनाए रहो, उम्मीद रखो दिल में, हो जाएगा। वैसा मैंने जी। ट्वीट भी भेजा था, मास्क ऑन फेस, होप इन हार्ट, वैक्सीन इन आर्म, बैक ऑन फीट। ओके। सर आपके ट्वीट्स तो मैं भी आजकल उन्हीं पे सवाल सर मेरे सारे आ रहे हैं। अब सर आपने बोला कि लोगों को भी जैसे डर तो फिलहाल है ही, बट एसबीआई की रिपोर्ट भी आई है अभी कि ये अगस्त क्या है एसबीआई? मैंने देख मुझे मुझे काफी डायरेक्ट मैसेज है, ये क्या एसबीआई क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सर स्टडी के हिसाब से रिपोर्ट आई है कि अगस्त के 3rd वीक तक थर्ड वेव इंडिया को हिट कर जाएगी और ये पीक में होगा सितंबर में सर। अब सर फिर से डर हो गया सर, मैसेजेस आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं क्या होगा। ये जो हमारे प्रेसिडेंट ट्रम्प थे ना, उनके ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग है ना, उसके ऊपर राहुल द्रविड़ की क्या राय है आपको पता है? क्यों पता रहे? राहुल द्रविड़ अच्छा क्रिकेटर है, तो वो ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन के इकोनॉमिक्स के बारे में क्यों बात करेगा? ये एसबीआई इसकी क्यों माजरे में क्यों पड़ रहा है, ये क्या मैंने वो स्टडी पढ़ी नहीं है, कहाँ से आई? और देखो, ऐसा तन से और उपरोत से बात करने में कोई पॉइंट नहीं है। मैं उनको कहता हूँ, अगर आपको लगता है ना थर्ड वेव आने वाली है, आपको लगता है ना, तो एसबीआई के पास जो फंड्स है, वो फंड्स इस्तेमाल करके वैक्सीन कर दो। एसबीआई बैंक में 24 घंटा खुला रखो, लोगों को लाने दो, फाइजर मॉडर्ना ले लो, स्पुतनिक लाओ, सब दुनिया के विश्व के वैक्सीन ले लो। एसबीआई के जो मेन ब्रांचेस है उनको 24 घंटा खुला रखो और लोगों को टीका दे दो। बाकी सब ये प्रेडिक्शन मेडिक्शन बंद करो। बट सेकंड वेव का उनका सही हुआ था, उन्होंने कहा था कि बहुत ज्यादा केसेस आएंगे और वो उनकी एक स्टडी बिल्कुल सही हो गई थी। इसी वजह से थर्ड वेव की भविष्यवाणी को लेकर लोग अब थोड़े डर गए। देखो, जैसा सेकंड वेव के बारे में मैंने कहा था कि नहीं आएगी, इस पैमाने पे नहीं आएगी, और किस जोर पे कहा था? मैंने कहा था कि मुझे लगा था कि 16% इंडियन लोगों का वैक्सीनेशन जनवरी में ही हो जाएगा, जी। जनवरी में हो जाएगा। अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7 और महीने। अभी 5%, 5.5 तो 7 महीना बाद भी हम लोग कहीं पहुंचे नहीं है। ठीक है, लेकिन जो काम कर रहा है, टोटल नंबर देखा तो अच्छा चल रहा है। तो देखो, एक प्रेडिक्शन, खराब प्रेडिक्शन, अगर सब प्रेडिक्शन ही खराब है, और मैं क्या कहता हूँ लोगों से, जो इतने होशियार लोग हैं, इतनी इतनी उपरोक्त के साथ नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन इस होशियार लोगों से मेरा नन्हा सवाल ये है कि 5 लाख लोग मर जाएंगे, ये कहने में क्या होशियारी है? आप कुछ करके 2 लोगों को बचाओ ना, आप बचाओ लोगों को, उसके साथ ये बताओ कि हम क्या करने वाले हैं। सिर्फ ये प्रेडिक्शन करके क्या होगा? ये प्रेडिक्शन से अगर लोग डर गए ना, उनका इम्यूनिटी कम हो गया, तो और लोगों को कोविड पकड़ लेगा। मैं इतने बहुत लोगों सही को बात कोविड सर। हो चुका है और वैक्सीनेशन भी ठीक चल रहा है, केसेस आएंगे लेकिन लहर की तरह नहीं आएंगे, मेरा ये मानना है अभी भी। सर आप, मुझे लगता है ना, जो कमेंट्स में लोग कहते हैं ना कि आपकी बातों से उन्हें बहुत मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है वो सही, बिल्कुल आपने एक बात सही बोली कि डर से आपकी इम्यूनिटी और जो है वो इम्यूनिटी पे असर पड़ता है। तो वो डर हाँ, नहीं लाना अपने अंदर, फियर नहीं लाना अपने अंदर। और लाइक ऐसा कि झूठी झूठी होप नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसा कुछ हवा में नहीं कह रहा हूँ ये बिल्कुल सर, होगा बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि रवि महाराज बैठे हैं और कुछ ज्योतिष कह रहे हैं कि ऐसा है। तो स्टडी है मेरा, दो दो मुल्कों में एमडी कर चुका हूँ, इतने पेशेंट देख चुका हूँ। तो ये कुछ सोच के कह रहा हूँ, ऐसा कुछ हवा में नहीं बात हो रही है। तो डरो मत, बिल्कुल बिल्कुल मत डरो। इससे इम्यूनिटी आपकी एकदम सजग रखो, सक्षम रखो। और सिर्फ क्या कोरोना मार सकता है, दूसरी चीजें भी मार सकती है बिल्कुल सर, आपको। बिल्कुल सर। जैसे जिसको डिस्पेयर बोलते हैं, कि कोई उम्मीद ही नहीं है, वो भी आपको मार सकती है ना।
संभलने दे मुझे ना उम्मीदी क्या कयामत है कि दामाने ख्याल यार छूटा जाए मुझसे। वो कल्पना है, वो कल्पना का दामन भी अपने हाथ से छूटा जा रहा है, तो ऐसा मत करो। बिल्कुल। अब सर वैक्सीन पे आप लगातार बोल रहे हैं, भारत में सर कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक भी आ रही है, आ चुकी है, मॉडर्ना भी आ रही है। अब सर लेकिन स्पुतनिक आ रही है, मतलब ये क्या नहीं है? आ गई है सर। अगस्त 11 को, हाँ अगस्त 11 2020 को हाँ पुतिन साहब ने उसको परमिशन दे दी थी, और जरा गलती थी, वो जल्दी दे दी थी। उस हिसाब से हम कोविशील्ड को सब 15 अगस्त को ही परमिशन दे सकते थे, वैसा स्पुतनिक जैसा। अभी अगस्त से ये अगस्त आ गया, 11 महीने, मतलब स्पुतनिक आ रही है कि कोई बच्चा हो रहा है कि 9 महीने हम इंतजार करें? इमीडिएटली लाओ ना, ये क्या पागलपंती है? मेरे सर अब बहुत अभी वाइफ। सर तो ठीक है, वैक्सीन क्या पूछ रहे थे आप यार? सर ये मेरा सवाल है ना कि वैक्सीन को लेकर ना बहुत कंफ्यूजन हो गया है। अभी अगर आप हमारे वीडियोस भी देखेंगे तो कमेंट्स लगातार आ रहे हैं कि हम कॉकटेल करें कि नहीं करें, मैंने कोविशील्ड ले ली। अब क्या हो रहा है ना सर कि जैसे मैंने अगर कोविशील्ड लगा ली तो अब दूसरा स्पुतनिक लगा रहा है तो मुझे कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है कि हाय मेरा मैंने कहीं मैंने कोई गलत वैक्सीन तो नहीं ले ली, क्योंकि स्पुतनिक के ज्यादा अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। तो अब क्या करे सर, लोग बड़े कंफ्यूज हो गए, करे क्या? और देखिए, वैक्सीन कॉकटेल को लेकर सर करे क्या? डॉक्टर गोडसे रवि वन पे मैंने एक मैसेज भेजा था, कौन से दुनिया में सबसे बेहतरीन वैक्सीन कौन सी है? ठीक है? एक अकबर और बिरबल, अकबर बादशाह बिरबल को पूछता है कि सबसे अच्छा हथियार कौन सा है, तो उसके ऊपर एक हाथी दौड़ के आता है, और वहां एक कुत्ता होता है। वो कुत्ते को पकड़ के बिरबल वो हाथी के ऊपर फेंक देता है, तो हाथी डर के भाग जाता है। जी तो बिरबल करता है, जो हथियार आपके हाथ में काम आए जब आप संकट में हो, वो हथियार विश्व का सबसे बड़ा हथियार है। जो आपको वैक्सीन मिले वो ले लेना, बाद में शायद बूस्टर दे सकते हैं। ठीक है? तो जो, ठीक है। और क्या है, इसको ये मिला उसको वो छोड़ दो। अगर आप 20% प्रभावी वैक्सीन लेते हैं, जी लेकिन आप वो 20 में से हो जिनमें वे चलने वाली है, तो आप जो 99% वैक्सीन लेते हो, उस आदमी से अच्छे हो जो एक आदमी जिसके ऊपर वो नहीं चलेगी। तो ये आपके तकदीर का भी हिस्सा है उसमें। तो ये सोचो मत अभी। और बायर्स रिमोर्स नहीं है, अगर वैक्सीन ले ली तो ले ली, तो कोई निकाल नहीं सकता वैक्सीन। ओके? जी तो अगर उसने ये ले ली, हंसा मामी ने ये ले ली, प्रतीक्षा दीदी ने ये, वो छोड़ दो। तो मैं आपको सीधा, ये मेडिकल एडवाइस नहीं है, दोस्त की हैसियत से बात कर रहा हूँ। अगर आपकी उम्र 60 के ऊपर है जी तो आप कोविशील्ड ले लो। अगर आपकी उम्र 30 या 60 के बीच में है तो कोई भी ले सकते हो। यूरोप में तो 50 के नीचे कोविशील्ड नहीं देते, तो उम्र ठीक है। जितनी ज्यादा है कोविशील्ड अच्छी रहेगी। ठीक है। अगर आपकी उम्र 30 के नीचे है जी और आप महिला हो तो डेफिनेटली कोवैक्सीन ले लो। अगर आप जेंट हो तो सोच सकते हो। देखो, कोवैक्सीन का डेटा अभी तक पीयर रिव्यू नहीं हुआ है, जी इसलिए मेरे जैसे लोग उसे कंप्लीटली साइंटिफिकली एंडोर्स नहीं कर पाते। लेकिन अच्छी वैक्सीन है, सेफ वैक्सीन है। स्पुतनिक इज ए वेरी गुड वैक्सीन। स्पुतनिक का टेक्नोलॉजी इज वेरी सिमिलर टू कोविशील्ड, लेकिन स्पुतनिक की दो डोज अलग है। पहला डोज बस है, दूसरा डोज ट्रेन है। तो स्पुतनिक ले ली है तो ये सोचना है कि मेक श्योर कि दूसरा डोज आपको स्पुतनिक का ही जो बराबर डोज है AD5 एंड AD26 जी वो मिल जाए। मैं तो गवर्नमेंट से मेरी दरख्वास्त थी कि सेंटर ही अलग बनाए, वैक्सीन 1 का सेंटर अलग, वैक्सीन 2 का स्पुतनिक करेक्ट सर, 1, करेक्ट स्पुतनिक, करेक्ट। सो कंफ्यूजन ही ना हो कि ये दे दी कौन सा डोज है, पहला डोज है दूसरा डोज है। बिल्कुल। स्पुतनिक की एक अच्छी बात है कि कोविशील्ड का दोनों डोज बस से निकलता है ना, तो हम्म 12 हफ्ते का फासला, तो आपको दोनों डोज हो जाने के लिए 3 महीना रुकना पड़ता है। स्पुतनिक में दूसरा डोज बस नहीं है, दूसरा डोज ट्रेन है, इसलिए वो 3 हफ्ते में हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसलिए स्पुतनिक का एफिकेसी ऑलमोस्ट फाइजर इतना ही है। स्पुतनिक इज ए वेरी गुड वैक्सीन। लेकिन आपने कोविशील्ड ली है तो डरो मत। आप में से कुछ लोगों को कोविड हो चुका था और आपको पता ही नहीं था। आपको कोविड हुआ था और आपने कोविशील्ड ली है तो एकदम अच्छा प्रोटेक्शन है, शायद आपको बूस्टर की भी जरूरत नहीं है। तो ये मेरा गाइडेंस है, और मतलब दोस्ती के हैसियत से कह रहा हूँ। और वो जो मिक्स एंड मैच कॉकटेल की बात कर रहे हैं आप, कोवैक्सीन ली है तो अभी कोई कॉकटेल नहीं कर सकते, क्योंकि कोवैक्सीन होल वायरस वैक्सीन है, तो वो जी सब कवर करती है।
और कोवैक्सीन के 2 डोज भी 4 हफ्ते के फासले के बाद लगते हैं। अगर आपने पहला डोज कोविशील्ड लिया है, ओके, तो दूसरा डोज का 84 डेज में दूसरा डोज लेना चाहिए। तो दूसरा डोज अगर आपका ड्यू है तो इंतजार मत करो, ले लो। ऐसा ना सोचो कि आपको मुझे मॉडर्ना या फाइजर मिल जाएगा, लेकिन मॉडर्ना को इंडिया ने 5-6 दिन पहले अप्रूवल दे दिया है। अगर आप पहला डोज कोविशील्ड का लेती हो और दूसरा मॉडर्ना का लेती हो, तो इसमें 2 चीज अच्छी है। और एक एट डॉक्टर गोडसे रविवन 3 महीना दुनिया के पहले कह चुके थे, और वो था फिर 3 महीना रुकने की भी जरूरत नहीं है, 4 हफ्ते में भी ले सकते हैं। जर्मनी की जो प्रीमियर है, उन्होंने पहला डोज कोविशील्ड लिया एस्ट्राजेनेका जी। और दूसरा डोज ले लिया मॉडर्ना का। तो ऐसा हम लोग 84 डेज रुकने की भी जरूरत नहीं है। जो लोगों ने 3-4 हफ्ता पहले कोविशील्ड ली थी पहला डोज, और वो अभी डर में है कि दूसरा डोज मिलेगा नहीं मिलेगा, वो लोगों को मॉडर्ना बूस्टर ठोक सकते हैं। और ये ऐसा ठोक सकते हैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ठोक नहीं रहा हूँ। जर्मनी ऑलरेडी कर रहा है, कनाडा कर रहा है, इंग्लैंड कर रहा है, स्पेन कर रहा है, स्टडीज अच्छे है। इंडियन स्टडीज के रिजल्ट कब आएंगे पता है आपको? अबे चालू ही नहीं किया है, तो रिजल्ट्स कहाँ से आएंगे? अभी स्टडी वडी करने को कुछ टाइम नहीं है। आपको लगता है ना तीसरी लहर आने वाले है, उसमें बच्चे आईसीयू जाने वाले हैं, ऐसा आपको लगता है, तो स्टडी बेडी के पागलपंती में मत पड़ो। आप चालू करो, 2 करोड़ लोगों को दे दो। अभी जो लोगों ने कोविशील्ड का पहला डोज दे दिया है उनको दे दो, वो लोग अपने आप राजी हो जाएंगे, उनको मॉडर्ना डेज और रिजल्ट भी आ जाएंगे। और मेरा और एक ट्विटर हैंडल है, मतलब ट्विटर कर रहा हूं मैं। इंडिया का अभी मकसद क्या है? सिर्फ बचेंगे नहीं, बेचेंगे भी। पूरे दुनिया को अभी ये कॉकटेल चाहिए होगा। अगर तो उसका आधा हिस्सा तो इंडिया बनाएगी, तो हम लोग को वो करना है। वो मुझसे पूछते हैं एक मकसद मेरी हस्ती का, मैं क्या बताऊं मेरे दिल का मुद्दा कुछ यूं भी है और यूं भी। न पा लेना तेरा आसान, न खो देना तुझको मुमकिन, मुसीबत में ये जाने मुब्तला यूं भी है और यूं भी। ये मुसीबत छोड़ दो अभी, ये अपॉर्चुनिटी है, ये सुवर्ण संधि है, तो जल्दी कर दो, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, जो मुझे लगता है सब भारतीयों के मन में है, एंटीबॉडीज को लेकर। सर अभी आईसीएमआर की स्टडी भी आई कि कोविशील्ड की दोनों डोज लेने के बाद भी 16% लोगों में एंटीबॉडीज मतलब नहीं बनी डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ। सर ये एंटीबॉडी का चक्कर क्या है? मतलब जरूरी है सर एंटीबॉडी बनना? मतलब चक्कर क्या? और अगर अगर सर मैंने कोविशील्ड की दोनों डोज भी ले ली और अगर एंटीबॉडी नहीं बन रही, तो सर क्या मैं कोविड के मतलब मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूँ? देखो, अगर आपको कोई एक बदसूरत आदमी मिलता है, मेरे तो काफी दोस्त, कोई खूबसूरत दोस्त है ही नहीं मेरे कोई, तो कोई बदसूरत दोस्त मिलता है और वो आईने के सामने जा रहा है, तो मैं उसको कहूंगा तू मत देख यार, तू छोड़ दे। तो मैं तो कहता हूँ लोगों को, जो खूबसूरत है वो लोगों को भी कहता हूँ, सब टीवी एंकर जो खूबसूरत है उनको कहता हूँ, आप टेस्टिंग करो ही मत। अगर आपने वैक्सीन ले ली है तो एंटीबॉडी टेस्टिंग करने का कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर एंटीबॉडी टेस्ट इज लाइक अ प्रेगनेंसी टेस्ट, इट्स अ बाइनरी टेस्ट, यस और नो। है एंटीबॉडी? नहीं, क्योंकि नोवेल वायरस है, तो जी। एंटीबॉडी पहले तो हो नहीं सकते आपके शरीर में, राइट? अगर आपकी एंटीबॉडी टेस्ट नहीं आए तो आप डर जाएंगे ये वैक्सीन का, और आप क्या करने वाले हो? क्या और तीसरा डोज लगाने वाले हो? नहीं, पहला डोज नहीं मिल रहा है लोगों को, तीसरा डोज लोग कहाँ से लगाओगे? तो आप डर गए। फिर एंटीबॉडी टेस्टिंग सिर्फ उन लोगों को करना चाहिए जिनका इम्यून सप्रेशन है, कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट है, अच्छा। डॉक्टर के अभी एंटीबॉडी टेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक। और अगर आपके एंटीबॉडी टेस्ट ना भी आए, अगर आपका एंटीबॉडी टेस्टिंग किया कोविड दोनों डोज कोविशील्ड लेने के बाद, और जो 16% लोग हैं उनमें एंटीबॉडी नहीं भी आए, तो भी शायद वो प्रोटेक्टेड है। उसकी दो दो रीजन है, मैं बता देता हूँ। पहली रीजन है कि बॉडी का जो इम्यून प्रोटेक्शन होता है वो 2 तरह का होता है, टी सेल से होता है और बी सेल से होता है। जी। टी सेल को तो कोई नापता ही नहीं है, तो जब वैक्सीन आपको देते हैं तो टी सेल का भी काम बनता है, बी सेल का भी बनता है। बी सेल के एंटीबॉडीज होते हैं, वो मेजर करते हैं।
जी, तो शायद आपके एंटीबॉडीज नहीं है, लेकिन आपको टी सेल काफी है। ये एक हो गया। और दूसरी बात क्या है, मैंने कई महीनों से कह रहा हूँ कि जी, कोविड ये एक चोर है, और आपका जो बदन है वो एक घर है, और वो चोर आपके घर में आया है, तो उसको प्रोटेक्ट करने वाला कौन है? पुलिस है, राइट? पुलिस मतलब एंटीबॉडी है। तो आपने वैक्सीन ले ली, एंटीबॉडी आ गए, ओके? तो 2 महीना वो पुलिस काम कर रहे हैं, तो उनको तो तनख्वाह देनी पड़ेगी। और हम लोग तो चोर है, हम लोग भी चोर है, पुलिस को तनख्वाह नहीं देंगे। क्या करेंगे? उनके नाम और पते और सेलफोन नंबर लिखवा देंगे और उनको छू कर देंगे। तो जी, घर में पुलिस कोई नहीं है। तो आपने एंटीबॉडी टेस्टिंग कर लिया, तो पुलिस कितने आए? 0। लेकिन जिस दिन हमला हुआ, उस दिन वो पुलिस को फोन करके बुला दिया, वो पुलिस 2 मिनट में आ गए, वो ट्रेंड है ऑलरेडी कोविड के साथ क्या करना है। तो हमारे बोन मैरो में एक रजिस्ट्री होती है, वहां इन पुलिस एंटीबॉडीजों के नाम और पते लिखे होते हैं। हमारी बॉडी जो भगवान ने बनाई, जो भी कुछ तेरे मन में है मालिक को खबर है। हमारी बॉडी बहुत अच्छी सोच के बनाई है, तो उसमें वो एंटीबॉडी कैसे बनाना है, ये सामग्री सब मौजूद होती है। तो 1-2 महीने के बाद बॉडी को लगता है क्यों एंटीबॉडी बना के रखे अगर हमला नहीं हो रहा है, इसलिए जी, एंटीबॉडी लेवल। तो अगर आपके एंटीबॉडी लेवल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुरक्षित नहीं है। इसका वाह! मतलब ये है कि एंटीबॉडी अभी बनाए नहीं है, बाद में बनाएंगे। टी सेल, तो देखो, अगर आपने टेस्टिंग कर दी, ओके, और पॉजिटिव है तो ठीक है, नेगेटिव है तो कह रहा है तो फिर भी शायद ठीक है, तो टेस्ट क्यों करें? टेस्ट करें ही ना, क्योंकि बिल्कुल, अगर नेगेटिव है तो आपको 100% पता नहीं है ना कि टी सेल है, तो आप डर जाएंगे बिल्कुल तो सर, इम्यूनिटी कम बिल्कुल। हो जाएगी। इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो कोविड का चांस बढ़ जाएगा। और ये जो स्टडीज आए हैं, फाइजर का स्टडी आया है कि फाइजर एंटीबॉडीज इन द लैब 6 गुना कम काम कर रहे हैं डेल्टा के अगेंस्ट। ओके, लेकिन रियल लाइफ में फाइजर क्रशेस डेल्टा, इट वर्क्स ओके, 88%। तो रियल लाइफ में टी सेल होता है, पुलिस होते हैं, नाम पते होते हैं, सब बॉडी के पैतरे होते हैं, सिर्फ एंटीबॉडी लेवल नहीं होती। तो ये जो लैब में फालतू स्टडीज आ रहे हैं ना, वो ICM ये स्टडी किया ही क्यों? इनकी सोच क्या है? मैं अभी हैरान परेशान हो रहा हूँ ये लोगों से कि इनकी सोच क्या है। ये ऐसा कैसा समझ लिया है लोगों ने कि एंटीबॉडी टेस्ट को किसने कहा था उनको ये टेस्ट करके देखो? जो भी आपके टेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप पैसा उस पर गमा रहे हो, वो सब वैक्सीनेशन पे लगा दो। वो सब लोगों को वैक्सीन देने के काम पे लगा दो, सबका वैक्सीनेशन कर दो। ये फालतू बेकार के स्टडी छोड़ दो, अभी इनमें कोई मायना नहीं है स्टडी। आपने बिल्कुल। अगर वैक्सीन ली है तो ली है, कोई देखने की जरूरत नहीं है कि आपके एंटीबॉडीज कम क्या है। आपका टांगा रामगढ़ पहुंच गया, वो चाचा को देख दो, सन्नाटा कर दो। कोई लैब में जाके मौसी के साथ वो टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। सर शोले फिर भी आ गया घूम फिर के। हाँ, शोले फिर भी आ गया। आ गया। सर अभी आपने बोला कि टीवी एंकर सुंदर है, मतलब सुंदर खूबसूरत है, डिजिटल एंकर्स नहीं है सर खूबसूरत? हाँ, नहीं नहीं, एंकर में जब कहता हूँ तो सब वही होते हैं, अच्छा सर, अभी इंक्लूडिंग द प्रेजेंट एंकर। एक सर अभी आपके व्यूअर्स एक हमसे शिकायत भी कर रहे हैं कि आप हम लोग आपका पूरा वीडियो चला देते हैं और फिर दोबारा से कुछ चंक निकालते हैं। तो हमसे शिकायत कर रहे थे सर कि आप दोबारा दोबारा वो वीडियोस ला रहे हैं, क्या करें सर ऐसे में? नहीं देखो, ये तो अच्छी शिकायत है ना कि लोग देख रहे हैं, और अच्छी तरह से देख रहे हैं कि उनको पता चल रहा है कि ये वीडियो। और देखो, आपको तो पता है, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, तो वो बाकी एडिटर्स के हाथ में होता है। लेकिन बिल्कुल। अगर इसमें कोई अहम बात है जो जी सर। लोगों को पूरा ये इंटरव्यू सुनने में, और कुछ लोग कहते हैं क्या मुगले आजम, शोले, हमको दिलचस्पी नहीं है, हमको सिर्फ साइंस बोल दो, कोई डॉक्टर देख रहे हैं, तो जी, इसलिए अगर आप उसमें से कोई चंक निकाल देते हो, तो जी एक सर। मेन इंटरव्यू रख दीजिए, जी, तो जितने लोग आनंद ले सकते हैं उसका ले। जी, और उसके जी। साथ थोड़ा टाइम पास भी होना चाहिए ना, क्या है, कोरोना कोरोना बोर हो गया अभी। बिल्कुल उसके सर, साथ थोड़ा टाइम पास भी होना चाहिए, कुछ बातें करेंगे, फिल्मों की बातें करेंगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो और इम्पोर्टेंट चंक है, जैसा कि हमने कहा है कि कोविशील्ड कोवैक्सीन 65% अगेंस्ट डेल्टा, जी, एंटीबॉडी लेवल चढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल अगर सर। 2-3 मिनट का, 5 मिनट का सेगमेंट निकाल दिया, तो लोगों को पहले ही पता होना चाहिए कि शायद सेगमेंट दिखानेंगे, तो उनको वो वापस देखने की जरूरत नहीं है। अगर देखे तो अच्छा है, हमारे व्यूज अच्छे आएंगे, लेकिन बिल्कुल। वापस देखने की जरूरी नहीं है। और जितना, तो देखो, वैक्सीन का भी हम लोग 2 डोज लेते हैं ना, क्योंकि पहले डोज से स्टिमुलेट होता है और जी, दूसरे डोज से कंसोलिडेट होता है। जी। अगर कोई मैं इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ और 2 बार लोगों ने सुन ली,
तो शायद वो कंसोलिडेट हो जाए और शायद उनके मन में बिल्कुल, हो जाए। बिल्कुल। मैं कुछ न कहूँ और ये चाहूँ कि मेरी बात खुशबू की तरह उड़कर तुम्हारे दिल में उतर जाए। अगर खुशबू है तो वहाँ रहेगा ना, 2 बार आप सूँघ लेंगे, ठीक है। बिल्कुल। अब सर जाते-जाते आपने जैसे बोला कि बहुत हो गया, लाइटर मोड कर लेते हैं। सर अमेरिका मास्क फ्री हो गया। जुलाई 19 हाँ, हो को गया। सर भारत में क्या है, अक्टूबर में आपने बोला कि डबल रोटी खाने आ रहे हैं, चाय चाय पिलाएँगे सबको। तो मान के चले अक्टूबर तक हम भी? आपको बाकी जो को मेरे प्रेडिक्शन है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो अपने आप में सही है। जो कहा वो सा जो जब गैलीलियो कह रहा था कि पृथ्वी सूर्य के अराउंड घूमती है, और जब गैलीलियो की ट्रायल चल रही थी, तब भी अर्थ वाज रोटेटिंग अराउंड द सन ओनली, लेकिन लोगों करेक्ट। को पता नहीं था। तो जो बाकी क्या है वो मैं तय हूँ, रॉक स्टडी हूँ। लेकिन ये 2 अक्टूबर का जो मेरा प्रेडिक्शन है, मास निकल जाएंगे, उसके लिए मुझे भारतीय लोगों की हेल्प चाहिए। जी, अगर आपको 2 अक्टूबर को मास्क निकालने हैं, जी। तो अभी आप मास्क ठीक तरह से पहनो। बिल्कुल। अभी ठीक तरह से पहनोगे, इफ वी डोंट वांट टू वेयर मास्क फॉरएवर, तो अभी पहन लो। और एक डर के बारे में मुगले आजम से एंड करता हूँ। जी, सोच रहा था कहीं कहाँ डाल दूँ, अभी याद आया मुझे। मैं ज़्यादा ये डायलॉग इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जो शोले का डायलॉग है, डर गया सो मर गया, वो मुगले आजम ने पहले कहा था और बड़े प्यार से कहा था। तकदीर बदल जाती है, ज़माना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, लेकिन खौफ जिस इंसान का दामन थाम लेती है, इस बदलती हुई दुनिया में वो इंसान नहीं बदलता। मैंने इश्क के जगह पे खौफ डाल दिया है। बहुत तो खूब। आप अपने दिल से ये खौफ को खत्म कर दो, इस खौफ को मिटा दो। और हमारे लोग ना एकदम इतने हम झूंझते हैं ना, जुगाड़ करते हैं, संसाधन कम होते हैं, तो हमको आदत होती है। जब अनारकली को फूल मिलते हैं तो वो कहती है, उसको कांटे मिलते, वो कहते हैं रहे नसीब, कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता। हम लोग उस कांटों की तरह है, सॉलिड है, मजबूत है, तो हम लोग निकल जाएंगे। हम कांटे हैं, किसी का दामन थाम लिया उम्मीद का, तो उसे छोड़ेंगे नहीं, कांटे की तरह पकड़ के रखेंगे। पकड़ के रखो, डटे रहो, और आप निकल जाओगे, इससे जरूर निकल जाओगे। बिल्कुल सर। बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग इन थैंक सर। यू। थैंक बाय यू बाय। सर। बाय बाय। ये थे डॉक्टर रवि गोडसे। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगा। आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे भी आपके पास सोशल मीडिया हैंडल्स, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ताकि जो आपके सवाल है वो मैं सर तक पहुंचा सकूं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपके साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मेरा ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें। थैंक यू।